किसान भाइयों, गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। कहीं पर खत्म होने वाली है और कहीं पर अभी शुरू होने वाली है। देख सकते हैं कि हमारे पीछे भी गेहूं लगा हुआ है और बस कुछ ही दिनों में इसकी कटाई शुरू होने वाली है। तो गेहूं की कटाई खत्म होने के बाद हमारे किसान भाइयों के दिमाग में, उनके जहन में ये प्रश्न जरूर आता है कि अब हम गर्मियों के लिए कौन सी फसल चुने, कौन सी खेती करें जिससे हमको एक अच्छी आमदनी हो सके। तो किसान भाइयों, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। गेहूं कटाई खत्म होने के बाद हमारे खेत कुछ दिनों के लिए खाली पड़े होते हैं, क्योंकि अक्सर किसान भाई खरीफ की फसल लेते हैं इसके बाद, और खरीफ में ज्यादातर किसान भाई धान की खेती करते हैं। तो धान की खेती करने में और गेहूं की खेती में कुछ समय का अंतर होता है, तो उस बीच हमारे खेत खाली पड़े होते हैं। तो दोस्तों, इस बीच में हमें कुछ ऐसी फसलों को लेना चाहिए जिससे हमारे खेत खाली ना जाएं और हमको एक अच्छी आमदनी हो सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों, हम आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ चुनिंदा फसलों का नाम लेकर के आए हैं, जिसे आप लगा करके कम समय में बहुत बढ़िया इनकम कर पाएंगे। किसान भाइयों, इसके लिए हमने सब्जी वर्गीय फसलों को चूज किया है, क्योंकि गर्मियों में सब्जियों के रेट आसमान छूने लगते हैं और इस समय हर कोई सब्जी को उगा भी नहीं पाता है। तो जो किसान भाई हमारे सब्जी को लगाएंगे, थोड़ा सा चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, थोड़े से मेहनत करेंगे, तो वो बहुत बढ़िया इनकम ले पाएंगे। वीडियो शुरू होने से पहले जो हमारे किसान भाई पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दें, जिससे आने वाली हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको फटाफट मिलती रहे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजय वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फार्मिंग चैनल कृषि प्रधान भारत में। किसान भाइयों, कापी कलम ले करके बैठिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम जो फसलों के नाम बताने वाले हैं, हमने इन फसलों को दो भागों में बांट करके रखा है। जो पहला भाग हमारा होगा किसान भाइयों, इसमें जो फसलें होंगी ये कम समय में तैयार होने वाली होंगी और जल्दी इनकम देना स्टार्ट कर देंगी। और जो हमारे दूसरे इसी में फसल होंगी वो थोड़ा देर में इनकम देना स्टार्ट करेंगी और लंबे समय तक चलेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब देर नहीं करते हैं, अब बात करते हैं जो कम समय में इनकम देने वाली सब्जियां, हम पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारी जो पहली फसल आती है वो है धनिया की। किसान भाइयों, जो हमारे दोस्त फरवरी मार्च में धनिया को लगा करके रखते हैं, वो इस समय खत्म होने वाले होते हैं और इधर शादी ब्याहों का समय स्टार्ट होने वाला होता है। तो जो किसान भाई गेहूं कटाई के बाद धनिया को लगाते हैं, तो उनको मार्केट में बहुत बढ़िया इसका रेट मिल जाता है और ये 30 से 35 दिन में तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों, इस समय ऐसा भी देखा गया है कि धनिया 100 रुपये किलो तक बिक जाता है। तो आप पहली फसल अगर कम दिनों के लिए लेना चाह रहे हैं तो धनिया को चूज करिए। इसके बाद किसान भाइयों, इसी में बात करते हैं दूसरी फसल की, पालक की। किसान भाइयों, गर्मियों में साग की बहुत डिमांड होती है और शादियों ब्याहों का सीजन होता है, तो पालक बहुत तेजी से बिकता है। तो अगर आप पालक चूज करते हैं, पालक लगाते हैं, तो आप इसके लिए अपने खेत की तैयारी में देसी खाद जरूर डालिए, डीएपी भी डालिए, जिससे ये बहुत बढ़िया से तैयार हो और इसकी पत्ती बढ़िया हो, ये मार्केट में बढ़िया बिक पाए, हम इससे बढ़िया रेट ले पाएँ। इसी में किसान भाइयों बात कर लेते हैं चौलाई या मिर्चा की, जिसकी डिमांड गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है और बहुत तेज़ी से बिकता है। आप इन फसलों को लगा करके किसान भाइयों, आप बहुत जल्दी अपने खेत को खाली कर ले जाएंगे। इसके बाद आप धान की फसल लगा सकते हैं। इसी में किसान भाइयों एक और फसल की बात कर लेते हैं, मूली की। अगर आप मूली को लगाते हैं तो इससे हमारे खेत बहुत जल्दी खाली हो जाएंगे और आप इसे बहुत बढ़िया से मार्केट में बेच भी पाएंगे, क्योंकि इस समय मंडी में आपको मूली देखने को नहीं मिलता है, गर्मियों में बहुत कम मूलियां आती हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं दूसरी फसल के बारे में जो थोड़ा लंबे समय तक चलती हैं। तो इसमें जो हमारी पहली चुनिंदा फसल आती है किसान भाइयों, टमाटर की। और टमाटर की मांग आप भी जानते हैं पूरे साल बनी होती है दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि गर्मियों में टमाटर का शॉर्टेज होता है और टमाटर 70-70, 80-80 रुपये किलो तक बिकते हैं। और इस समय जो सर्दियों में टमाटर लगे होते हैं वो खत्म होने वाले होते हैं। तो किसान भाइयों, आप इस समय टमाटर को लगा करके एक बहुत अच्छा रेट ले सकते हैं। हमारी जो दूसरी फसल आती है दोस्तों, वो आती है लौकी की। आप लौकी को इस समय लगा करके मार्केट में बहुत बढ़िया इसको बेच पाएंगे, क्योंकि जो दोस्त हमारे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इसको लगाते हैं, तो उनकी फसल उस समय थोड़ा सा खराब आने लगती है मार्केट में, और हमारी जब नई ताज़ी फसल जाती है तो ये बहुत बढ़िया से मार्केट में बिक जाती है। दोस्तों, इसी में हमारी तीसरी फसल आती है कद्दू की। कद्दू बहुत बढ़िया फसल होती है, क्योंकि ये तैयार होने के बाद अगर हमें मार्केट में इसका एक अच्छा रेट नहीं मिल रहा है तो हम इसे कुछ दिनों तक डंप करके रख सकते हैं, और बाद में जब मार्केट में बढ़िया रेट आए इसके,
तो आप इसे निकाल करके बेचिए। तो किसान भाइयों, आप कद्दू को जरूर लगाइए। अब बात करते हैं दोस्तों 12 महीने डिमांड में रहने वाली खीरा के बारे में। किसान भाइयों, अक्सर देखा जाता है कि गर्मियों में खीरे की बहुत हाई रेट होती है और इस समय शादी विवाहों का समय होता है। गर्मी ज़्यादा होने के कारण आप देखते हैं कि मार्केट में ठेलों पर भी खीरे बिकते हैं। तो दोस्तों, खीरा बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, तो आप खीरे को लगा करके आप इससे अच्छा रेट ले सकते हैं। दोस्तों, इसी में हमारी जो दूसरी फसल आती है वो आती है मिर्च की। आप जब भी मार्केट जाते हैं, कोई भी जाता है, तो वो अपनी थैली में सब्जियों के साथ मिर्च को जरूर लेके आता है। तो मिर्च की डिमांड पूरे साल बनी होती है और दोस्तों, गर्मियों में मिर्च का रेट बहुत ही हाई होता है, क्योंकि इसको इस समय पैदा करने में कुछ चैलेंजेस आते हैं। इस समय फंगस का अटैक ज़्यादा होता है, पत्ती मरोड़ का रोग आ जाता है। तो जो किसान भाई इन चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और मिर्च की खेती करेंगे दोस्तों, तो वो इससे बहुत ही अच्छा रेट ले पाएंगे। किसान भाइयों, इसी में आती है बैगन की खेती। अगर आप नर्सरी लगा करके रखे हैं या नर्सरी जहाँ पे लगी हो वहाँ से इसके पौधे ला करके आप बैगन को लगाइए। इसमें थोड़ी सी चैलेंज इसमें भी आता है दोस्तों, इसमें तना छेदक या फल छेदक रोग आते हैं। तो अगर आप इन सबको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अगर स्प्रे का शेड्यूल बढ़िया से बना करके रखेंगे, तो ये सब रोग नहीं लगेंगे और आप बैगन से बहुत अच्छी इनकम ले पाएंगे। दोस्तों, एक और फसल, बहुत बढ़िया फसल जिसको हर कोई पसंद करता है, हम उसकी बात करते हैं किसान भाइयों, भिंडी की। अगर आप इस समय भिंडी की फसल लगाते हैं दोस्तों, तो आप इसे केवल गर्मियों में ही नहीं, आप इसे पूरे बरसात तक चला सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, गर्मियों में तो हमें इसका अच्छा रेट मिलता ही मिलता है और बरसात में बहुत अच्छा रेट मिलता है। और भिंडी की फसल लगाने से हमारी लागत भी कम हो जाती है। जब ये गर्मियों का सीजन खत्म होने लगे भिंडियों का, तो आप उसके बाद आप पौधे की ऊपर से 1 से 1.5 फीट कटाई कर दीजिए और बरसात में भी इससे बढ़िया उत्पाद ले लीजिए। तो किसान भाइयों, आप भिंडी को जरूर चूज करिए और भिंडी की खेती करिए। किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने हैं, तो एक बार आप जरूर हमारी इन बातों पे विचार करिएगा, क्योंकि अगर गेहूं कटने के बाद हमारे खेत पड़े रह जाते हैं तो हमें उससे क्या मिलेगा। अगर हम इन सब फसलों में से कोई चूज करके अगर लगाते हैं, तो हम उससे इस टाइम में इनकम कर पाएंगे जो हमारे खेत पड़े हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे कमेंट करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप अपने तमाम किसान भाइयों के साथ इसे शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए और आप उसका आनंद ले पाएं। फिर मिलते हैं किसान भाइयों एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।